दर्शक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूँ आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी प्रीति ने जहां वार्ड संख्या 249 सोनिया बिहार के भगत जी मंदिर, जीरो पुस्ता, टंकी रोड, ए ब्लॉक आदि का दौरा किया, तो वहीं शाम होते होते पहला पुस्ता मार्केट में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। कांग्रेस नेता रामजी मिश्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर चौधरी बेगराज तथा कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति सहित भारी संख्या में कर्मठ कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सोनिया बिहार की जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी जोरदार तालियों से ताकि स्वागत करे मुदित अग्रवाल जी का। मुदित अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत चुनके और बहुत सोच समझ के अपना प्रत्याशी प्रीति को बनाया है। भाइयों और माताओं और बहनों, मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी जो हमारे करावल नगर विधानसभा से, उनको मैं जयप्रकाश जी नहीं बोलता था, विकास पुरुष बोलता था, और उन्होंने इस इलाके का उद्धार कराया सोनिया बिहार। सबसे मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर सकती है, विकास के नाम में कभी नहीं। तो मैं आप सबसे इस चीज का अनुरोध करूंगा कि माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी के पुत्र श्री मुदित अग्रवाल सोनिया बिहार में आए, उन्होंने काम किया। मैं बीजेपी का एमपी या बीजेपी के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि सोनिया बिहार में कोई आपने काम किया है? जयप्रकाश से हटने के बाद तो आपका वोट मांगने का अधिकार है, और आपने काम नहीं किया है तो वोट मांगने का अधिकार नहीं। तो ये हमारे एमपी है मनोज तिवारी, शायद आपको पता होगा, गाँव से वोट दिया जो चौहान पट्टी वैसे बड़ा हुआ है। तो ये केवल झूठी बात करते हैं, झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं। इनका झूठ का कोई समाधान नहीं है। बात करते हैं हम झाड़ू वाली पार्टी का, इनकी सरकार है, बताओ विधानसभा में कैसे का काम हुआ। तो भाइयों और माता और बहनों, आप सब यहाँ पे करीब कम से कम 150-200 आदमी हो। आप इस चीज का प्रतिज्ञा करोगे कि हमें सोनिया बिहार वार्ड नंबर 249 से प्रीति देवी को हमें जिताना है, तो काम के विषय पे आप बात न करना, यही पे मोहर आपके बीच में मुदित अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, जिनके अग्रवाल जी के बारे में आपको रमजी सर ने बताया था। यहाँ मेरे समस्त कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के पूर्ण भाई जी हैं, निकेत जी हैं, विनोद राणा जी हैं, कृष्णा जी हैं, तमाम हमारे सभी का नाम है, माताएं बहनें बैठी हुई हैं। सभी से मेरी गुजारिश है, आने वाले
तारीख को आप ध्यान रखना। अभी मैं आपको यही बताना चाहता था जो हमारे राम जी ने बताया था कि चुनाव में विधानसभा आपको पहले भी बना मालूम है। हमारे देश के प्रवाद मंत्री हमारे यहाँ से लोकसभा सांसद थे, क्या कुछ नहीं था। ये जहाँ सड़क है आपने देखा होगा, गड्ढे होते थे यहाँ पर। मैं आप लोगों से यहाँ वोट मांगने नहीं आया। आप तो सब कांग्रेसी हो, यहाँ सब कांग्रेसी है ना, सारे कांग्रेसी है ना, तो क्या मुझे आपसे वोट मांगने की जरूरत है? मेरी आपसे अपील कुछ और है कि आप लोग आपस में संगठित हों और जनता के पास जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पर हम तो देंगे कांग्रेस को वोट, आप भी कांग्रेस को वोट दोगे, लेकिन हमारा सबसे जरूरी काम क्या है? इलेक्शन में जब आपस में संगठित होके लोगों के पास जाएं और लोगों के पास जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगे। यही काम है हमारा। तो हम क्या कहेंगे लोगों के पास जाके? हमारे एनसीपी का मतलब क्या है? मेरी चमकती दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभियान है। एनसीपी का मतलब ये आपको लोगों को समझाना है। जैसे कांग्रेस की जब श्रीलंका की हमारी सरकार होती थी उस समय दिल्ली को चलाती थी, हमें वैसे दिल्ली को चलाना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी वाले भी सच बोल रहे हैं जब वो आप पार्टी की पोल खोलते हैं, और आप पार्टी वाले भी सच बोल रहे हैं जब वो बीजेपी की पोल खोलते हैं। ये सच है कि नहीं है? पहले बीजेपी की पोल खोलते हैं। ये जो बीजेपी की सरकार है एनसीपी में कितने साल से है? 15 साल से ना। कूड़े का काम, साफ सफाई रखना किसका काम होता है? एनसीपी का काम होता है। क्या दिल्ली चमक रही है? क्या एनसीपी अपना काम कर रही है? जब कोई अपना मकान बनाता है क्या एनसीपी वाले को पैसे मांगने आते नहीं आते? इसको रोकना चाहिए, इसको बीजेपी को रोकना चाहिए जो एनसीपी में है। आज जो आपका सिलेंडर इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? बीजेपी की वजह से है ना। कांग्रेस के समय में तो 300 रुपए का सिलेंडर था, वो 5 रुपए भी बढ़ता था। श्रीमती ईरानी क्या करती थी? पे सिलेंडर लेके घूमती थी। आजकल वो नजर नहीं आती। आपको 1000 रुपए का होगा भाई। बात बताओ, आप कभी अपने बच्चों की छुट्टी कर खाओगे? कभी खाओगे? क्या आपके माँ बाप आपकी कभी छुट्टी कर खाएंगे? आप खाओगे? नहीं ना, कोई भी नहीं खाएगा ना। अपने बच्चों की छुट्टी कसम किसने खाई? केजरीवाल किसने खाई? केजरीवाल ने खाई। जब वो पहला इलेक्शन 2013 में लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ जिंदगी में कभी कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा। और इसके 6 महीने बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी? कोई बात नहीं, आपको सरकार बनानी थी, आप बनाते, कोई नहीं करते, लेकिन उसमें बच्चों को लाने की क्या जरूरत है? राजनीति में आपको बच्चों की झूठी कसम खाने की क्या जरूरत है? आज दिल्ली में प्रदूषण बहुत है नहीं है? कम हो गया? बड़ा है ना। अरे केजरीवाल जी पिछले साल में क्या कहते थे? उनको पंजाब से सरकार है, वो पढ़ाई जला दी इससे। देखो हमारी पंजाब की बात नहीं करते तो क्या पंजाब में उसके लिए माफी और आपूर्ति में रहे। वो कांग्रेस से क्या मुद्दे हुए? बीजेपी शासन एनसीपी ने 15 साल तक शासन किया है और जो केजरीवाल जी का 8 साल का प्रशासन है, सबसे पहले उसकी पोल खोलना, लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अभी रोड होने का शहर है दिल्ली, ये सबको मानना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पे है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा जहाँ तक केजरीवाल की भी बात करते हैं तो उन्होंने काम क्या किया है? सिर्फ प्रचार करते, काम कुछ नहीं करते।
दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है। बसें जो थी पहले 5,500 थी वो 3,500 हो गई। मेट्रो की फेज लेन चल रहे हैं। पोल्यूशन की समस्या है। इन्होंने जो करप्शन की है, कैसे करप्शन की है, जो शराब माफियाओं के साथ में मिल गए थे या जो स्कूल बनाने में इन्होंने करप्शन की है, ये सारे मुद्दे केजरीवाल को बीजेपी कह रहे हैं। उसकी हम पोल खोल रहे हैं। और मैं तो एक बात आप कहूँगा, आजकल हमें बड़े सीरियसली लेना चाहिए जो आप पार्टी बीजेपी के बारे में कहती है और बीजेपी आप पार्टी के बारे में कहती है, दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटा और दिल्ली का ऐसा बुरा हाल किया। दूसरी तरफ कांग्रेस जो हमने दिल्ली बनाई थी, 70 साल जो कांग्रेस ने दिल्ली बनाई थी और जब 15 साल शीला जी की सरकार थी, जो दिल्ली का विकास हुआ था, वो भी एक मुद्दा हमारे लिए। इसलिए हमने स्लोगन दिया है MCD मतलब मेरी चमकती दिल्ली, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है। और हम लोगों को ये समझाने में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन लोग देख रहे हैं क्या क्या समस्या है दोनों सरकारों में। तो मुझे लगता है बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आए। आम आदमी पार्टी कोड़े के ढेर पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी दिल्ली दंगे को बुलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अपने विकास के बारे में बताएगी कि उनकी पोल खोलेगी। केजरीवाल जी तो कूड़े की बात करते हैं, तो कूड़े का भी मुद्दा है, उनके अगेंस्ट पोल्यूशन का भी मुद्दा है। उन्होंने जो शराब घोटाला किया वो भी मुद्दा है। उन्होंने जो दिल्ली की जनता को कोई ट्रैफिक की समस्या का अभी तक निदान निकलवाया वो भी समस्या है। उन्होंने जो DTC बसेस कम की वो भी समस्या है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ाई वो भी समस्या है। जो वो कहते हैं 500 स्कूल बनाने में 4 स्कूल बनाए वो भी समस्या है। इन स्कूलों में बच्चे नहीं बढ़े, 16 लाख पहले थे, 16.25 लाख है, वो भी मुद्दा है। तो ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जो उन्होंने कोरोना काल में जो वो कहते थे दिल्ली का हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ठीक कर दिया और लाखों लोग मरे, वो भी एक मुद्दा है। तो मुद्दे हैं इन दोनों का अगेंस्ट। और लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन लोग जितनी चीज़ें आपको कह रहा हूँ ये लोग कुछ महसूस कर रहे हैं। चुनावी बढ़ती सरगर्मियों के बीच आज यहाँ कांग्रेस का कार्यालय खोला गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यालय आज माननीय जयप्रकाश अग्रवाल के लड़के मुनीर अग्रवाल ने उद्घाटन किया है जी। और उद्घाटन करने का मेन कारण रहा कि कांग्रेस सरकार जब हमारी दिल्ली के अंदर थी, शीला दीक्षित की सरकार थी यहाँ पे, तो हमारे जयप्रकाश जी क्या नाम है यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर थे जी। 124 करोड़ रुपए इस वार्ड के अंदर माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दिए। अब उन्होंने पैसा दिया है तो इसी विषय पे उन्होंने इस इलाके का उद्घाटन करने के लिए आया कि हमने जनता के साथ में कार्य किया है और जनता हमारा सपोर्ट करेगी। और मन अब की बना रखा है जनता ने कि सोनिया विहार के अंदर कांग्रेस की सरकार हमने लाना है, क्योंकि 8 साल हुए ये हमारा इलाका जो ए ब्लॉक लगता है। पहले यहाँ के मतलब जो विधायक निगम पार्षद थे वो क्या नाम है झाड़ू वाले थे जी। 1 रुपए का काम उन्होंने नहीं किया। एक काम उन्होंने जरूर किया हुआ है कि किसी का मकान 25-50 गज का बनता है तो उससे डिमांड किया पैसे का 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, मतलब जिस हिसाब से उनको मतलब दिखाई दिया जी उस हिसाब से उन्होंने पैसा दिया। तो झाड़ू का निगम पार्षद था इलाके का। हम इतना जरूर जनता से कहना चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी हमारी जीतती है तो मोहर जो है यहाँ पर रहेगी इंडियन बैंक के सामने दफ्तर। ये बहुत अच्छी महिला है, काफी पढ़ी लिखी शिक्षित है। मैं तो इतना तक कहना चाहता हूँ कि 3 प्रत्याशी यहाँ इलाके में निकले हुए हैं। इसकी शिक्षा के मामले में देखो, इसकी ईमानदारी सच्चाई के मामले में देखो, कोई भेदभाव नहीं। ये जो हमारा इलाका है क्या नाम बीजेपी के हाथ में था, ये इलाका हमारा क्या नाम है झाड़ू के हाथ में था, तो लोगों ने झाड़ू का भी देखा और बीजेपी का देखा। और अब कांग्रेस उतरी है तो लोगों ने मन बनाया है, तो अब तक क्यों ना मतलब क्या नाम कीर्ति देवी को मतलब निगम पार्षद अपने इलाके काम करते रहे जी। ये हमारा विषय। क्या आपको लगता है इस बार वास्तव में निगम में बदलाव आने वाला है? 100% निगम में बदलाव आएगा। बदलाव होने का मेन कारण है भी 15 साल से बीजेपी की सरकार MCD के अंदर है और इनके पास में तनख्वाह देने के लिए मजदूरों के लिए पैसा नहीं। मिश्रा जी, यहाँ पर बुनियादी समस्याएं ज्यादा हैं। यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, गंदे पानी की। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। यहाँ पर चलने के लिए सड़कें नहीं है। लोग कहते हैं फिर भी विकास है। क्या आपको लगता है इस बार निगम चुनाव में अगर प्रीति जी सफल होती हैं तो निश्चित रूप से बयार आएगी, वास्तव में लोगों को लगेगा कि इस बार हमने सही चुनाव किया है?
मैंने जनता से यही अपील किया हुआ है कि देखो, आप अपना प्रत्याशी भेजोगे। मैं सुषमा मिश्रा थोड़ी सी बात कर देता हूं कि टाउन हॉल के अंदर 64 निगम पार्षद थे, जो बीजेपी के यहाँ पे सुषमा मिश्रा थी। 64 निगम पार्षद में ये भी निगम पार्षद थे। क्या टाउन हॉल में अपनी बात रखी? या बल्लू की बहू 5 साल के निगम पार्षद वो थे, क्या उन्होंने अपने इलाके की आवाज मान ली? यहाँ का जो निगम पार्षद है और टाउन हॉल के अंदर अपनी बात को नहीं रखता, और अपनी बात को ना रखने का मेन कारण है तो पैसा उगाता है। जो आदमी पैसा उगाएगा वो टाउन हॉल में अपनी बात को नहीं रख सकता है। मेरा प्रश्न वही है कि क्या इस बार निगम में प्रीति जी के सफल होने पर इस बुनियादी समस्याओं से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। प्रीति देवी इलेक्शन जीतती है और जनता ने मन बनाया हुआ है जिताने के लिए, तो सोनिया बिहार में जो ये गंदगी है वो नहीं दिखाई देगी। प्रीति जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि इस बार वास्तव में लोगों को नाटकीय जीवन से छुटकारा मिलने वाला है? बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाहूंगी। यहाँ पे जितना भी बुरा हाल हो रहा है आप लोगों ने भी देखा है, सोनिया बिहार की कितनी बुरी हालत हो रही है, कितनी बुरी दिशा है। जगह जगह पर यहाँ पर पानी भर रहा है, रोडों की समस्या हो रही है, यहाँ पर नाली सफाई नहीं होती, यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले यही काम यहाँ पे करूंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत पदयात्राओं के दौर में आज आम आदमी पार्टी के जुझारू प्रत्याशी वीरेंद्र फौजी ने आज सभापुर वार्ड संख्या 250 इलाके के E2 चौथा पुस्ता, पांचवा पुस्ता आदि की गलियों में